आज जब सुबह उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। बादल जब गरजते हैं बहुत डर लगता है, लेकिन जब बारिश की बूंदें आती है बहुत ही शीतलता मिलती है। वही शीतलता हमें अपने मन में रखनी चाहिए हर पल, चाहे कैसी भी चुनौती हो। बस काम करते रहना चाहिए, अपने काम से पीछे हमें कभी भी नहीं हटना चाहिए। जैसे ये फूल हर वक्त खिलता है, मुस्कुराता है और हंसता रहता है। छोटे से किचन में बहुत सारा सामान कैसे दीदी आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो, किस तरह से आप इसकी क्लीनिंग करते हो मंथली, ग्रोसरी का सामान आप कैसे अरेंज करते हो और किस तरह से रखते हो कि बारिश के मौसम में वो ख़राब नहीं होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं मेरे पास आते हैं, कमेंट करके लोग पूछते हैं और सभी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आए तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं पेट पूजा, फिर है काम दूजा। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मेरी बेटी के लिए सूजी का पिज़्ज़ा। तो बस टॉपिंग वैसी रहती है, बैटर वही है जिससे हम इडली बनाते हैं ना, या फिर सूजी के पैनकेक बनाते हैं, वही बैटर है। बस इसकी टॉपिंग है पिज़्ज़ा जैसी कर दी है मैंने। तो यहाँ पे इसको एक बार ढक दिया है और इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तब तक मैं फ्रिज को टटोल लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज की क्लीनिंग डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, लेकिन एक्स्ट्रा सामान है जैसा कि मेरी आदत है ना, मैं निकालती रहती हूँ। तो बहुत सारी लीची है रखी है, तो इसका बहुत ही टेस्टी सा जो ड्रिंक है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ और आज की वीडियो में वो ड्रिंक नहीं शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से बस ये चीला है, पिज़्ज़ा है, जो भी आप इसको समझ लीजिए, और ये मैं दे दूँगी मेरी बेटी को खाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई उसे उठे हुए। और बस अभी इसकी जो कटिंग है मैं पिज़्ज़ा स्टाइल में कर दूँगी, तो बच्चे हैं आराम से इसको खा लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बस टॉपिंग ही डिफरेंट है, बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी को अच्छे से क्लीन करूँगी, और मिक्सी है गंदी हो जाती है, डेली बेसिस पे हम साफ़ करते हैं लेकिन इतने अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके वायर को और इसके औने कोने को जहाँ जहाँ हम साफ़ कर सकते हैं वहाँ मैंने इसको साफ़ किया है। और यहाँ पे बस इसको मैंने रख दिया है माइक्रोवेव के ऊपर, जो कि इसकी जगह है। और बस अभी मैं साफ़ करने वाली हूँ पीछे का मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म, जो काफ़ी ही मैसी होके रखा है और इसका ऑर्गेनाइजेशन है। आज मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ, परिवर्तन करते रहते हैं ना तो सही रहता है, चाहे अपनी रूटीन में परिवर्तन करना हो या फिर अपने जीवन शैली में करना हो या फिर अपने घर में बदलाव करते रहते हैं, कुछ चीज़ों को इधर उधर करते हैं तो एक अच्छा लुक आता है। तो सारा सामान था ना, मैंने एक बार इसको हटा दिया था और कॉलिन स्प्रे की हेल्प से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी थी सर्विस प्लेटफॉर्म की, और अच्छे से इसको सब चीज़ों को रख दूंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो बर्नियाँ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखते हो तो आप ज़रूर बता पाएंगे कहाँ से लेके आई थी। तो यहाँ पे बस मैंने उनको रख दिया था। और जो ये मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म का जो कॉर्नर है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा था। बहुत दिनों बाद मैंने अपने किचन में कुछ चेंज किया था, मतलब उन्हीं सामान को मैंने इधर उधर किया, लेकिन एक डिफरेंट लुक आ रहा था और काफ़ी सही लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किचन साफ़ करने से पहले बहुत से थोड़े थोड़े काम है जो मैं कर लूँगी तो मेरे लिए सही रहेगा। जैसे घी है बनके तैयार था, रात को ही तैयार था, लेकिन बस कांच का जार है, मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे प्लास्टिक के जार में भर के नहीं रखना था, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोलते हैं दीदी आप प्लास्टिक के जार में मत रखा करो, कांच की बरनी में ही रखा करो। तो यहाँ पे खाना वाना भी बस मैंने तैयार कर दिया था। जो पिज़्ज़ा हैं, चिले हैं, जो भी हैं, उनको मैंने ऑडी के यूनिरैप पेपर में रैप करके रख दिया है, काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पे बस ये वाला काम मेरा हो गया था, तो मतलब तसल्ली थी कि खाने पीने का काम हो गया है। यदि बीच में मुझे भूख लगेगी या फिर चेरी को ले जाना रहेगा टिफ़िन, तो वो आराम से इजीली ले जा सकती है। तो यहाँ पे कर दूंगी मैं गैस स्टोव क्लीन।
गैस स्टोव मैं कैसे क्लीन करती हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कैसे करते हो दीदी, किस तरह से मेंटेन करके रखते हो। तो मैं 10 से 15 दिन होते हैं तो गैस स्टोव को ग्लिटो के लिक्विड जेल से क्लीन करती हूँ। कोई भी आप लिक्विड जेल से क्लीन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ब्रांड का प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन बस मैं ग्लिटो से करती हूँ, जस्ट इसलिए आपको मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखती हूँ कि बर्नर में पानी ना जाए, इस तरह से मैं पानी डालती हूँ और इसको अच्छे से मैंने धो दिया, वॉश कर दिया। इसको अब मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से अच्छे से पोंछ दूंगी और पीछे की जो टाइल्स है उसको भी अच्छे से पोंछ दूंगी। यदि ये क्लीनिंग में माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, बहुत इजी रहती है क्लीनिंग करना। और 3-4 ऐसे हैं मतलब टूल्स यदि हमारे पास हो ना तो सफाई करने में बहुत सही रहता है किचन की। तो यहाँ पे बस मेरा गैस काउंटर टॉप ही एकदम से चकाचक हो गया था और पीछे का सर्विस प्लेटफॉर्म भी चकाचक हो गया था। अब बारी आएगी जो नीचे वाले कैबिनेट हैं उनको क्लीन करने की। काफ़ी दिन से सोच रही थी इनको क्लीन करूँ, लेकिन जब समय लगता है तभी हो पाता है। और ये मंथली क्लीनिंग ही आप समझ लीजिए, किचन की मंथली क्लीनिंग आपको देखनी ही पड़ती है। किचन 1 महीने में तो बहुत अच्छा वाला गंदा हो जाता है, मतलब सामने वाली चीज़ें तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो कैबिनेट वगैरह है वो उसका तो 1 महीने से ही नंबर आता है। तो ये कांच की बर्नियाँ हैं जो मैंने अचार बनाए थे, सभी चीज़ें मैंने मतलब एक जगह ही एक ही कैबिनेट में मैंने रख दी है जिससे ईजी रहे किसी के लिए भी। तो यहाँ पे ये वाला कैबिनेट है मेरा अच्छे से सेट हो गया था। अब बारी आएगी इस वाले कैबिनेट की जिसमें सारे बड़े बड़े मेरे यूटेंसिल्स हैं वो मैं रखती हूँ और इनको एक बार बाहर निकालूंगी। और यहाँ पे तो मैंने लाइनर बिछा के रखा है और ये वाले लाइनर ना मेरे पास ख़त्म हो गए थे, इसीलिए बस बाकी जगह पे मैंने पेपर यूज किया था। तो यहाँ पे बस ये लाइनर का ये फ़ायदा है, एक बार यदि आपने इस पर इन्वेस्ट कर दिया ना उसके बाद तो ये मतलब 10 साल भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस हल्का सा इसके ऊपर कॉलिन स्प्रे मारो, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। तो यूटेंसिल्स हैं वो भी मेरे अच्छे से सेट हो गए थे। अब बारी आती है ये वाला कैबिनेट जिसमें मैं रखती हूँ मतलब मेरा राशन का सामान, एक्स्ट्रा ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ जो डीमार्ट से मैं मंगवाती हूँ, तो अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। और बड़े बड़े जो मेरे स्टील के जो रहते हैं ना, बर्नियाँ नहीं क्या बोलते हैं, स्टील के डिब्बे रहते हैं ना, उसमें मैं मतलब शुगर है, मतलब जो चीज़ें मुझे 5-5 किलो रखनी रहती हैं वो सब चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ। वो भी अच्छे से सेट हो गया था। और अब बारी आएगी बाकी की जो मेरे ऊपर जो कैबिनेट है ना उसमें काफ़ी डिब्बे ऐसे थे जो खाली होके रखे थे, उनको रिफ़िल करेंगे, उनको अच्छे से सेट करेंगे, सेट भी करते जाएंगे और जहाँ जहाँ गंदा लगेगा वहाँ वहाँ क्लीनिंग भी करते जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो कैबिनेट के अंदर है सारा सामान, इतना गंदा नहीं होता है, फिर भी हम कभी कभी हाथ लगाते हैं तो कुछ कुछ डिब्बों पे हाथ निशान है वो लग ही जाते हैं। तो हल्के सूखे गीले कपड़े से हम इसको क्लीन करेंगे, बहुत इजीली है वो क्लीन हो जाता है। और साथ साथ अरेंज भी करते जाएंगे। तो यहाँ मैं साथ साथ डिब्बों को चेक भी करती हुई जा रही थी कि सभी के अंदर पारे की गोलियाँ हैं या नहीं हैं, और चेक भी कर रही थी कोई सामान ख़राब हो तो नहीं गया ना। क्योंकि हम बहुत सावधानी रखते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ी भी लापरवाही करती हैं, गीले हाथ लगाते थे किसी भी चीज़ को तो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ की हवा में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ध्यान से रखना चाहिए। पारे की गोलियाँ तो मतलब ग्रेन्स में तो रखनी ही रखनी चाहिए। और यहाँ पे बस वो वाला कैबिनेट मेरा अच्छे से सेट हो गया था। अभी बारी आती है जहाँ स्नैक्स रखती हूँ इस वाले कैबिनेट में, इनको भी मैंने चेक किया था। जो फेंकने का था, गिराने का सामान वो मैंने गिराया और बाकी चीज़ों को अच्छे से संभाल के मैंने सभी चीज़ों को रख दिया था। और ये वाला कैबिनेट जो रहता है ना, इसके बाजू वाला, स्नैक्स के बाजू वाला, इसमें मैं रखती हूँ ग्रेन्स वगैरह। तो बस इसमें भी मैं पारे की गोलियाँ रख रही थी सारे ही डिब्बों के अंदर। पारे की गोलियाँ सही रहती हैं, ये तो मैंने मम्मी के यहाँ से बहुत पहले हैं ली थी, वैसे ईजिली है मेडिकल शॉप पे मिल जाती है। तो इस सारे ही चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था। किचन मेरा साफ़ होने के कगार पे आ गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने साफ़ की थी, लेकिन बस वही है, सभी चीज़ों को मैंने कैमरे के सामने नहीं लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता वरना। तो यहाँ पे बस खिड़की है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ब्रश की हेल्प से पहले तो मैंने सूखा कचरा हटाया, उसके बाद वही अपने कॉलिन स्प्रे से गीले सूखे कपड़े से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। और बस कैबिनेट जितने भी बाहर की जो फर्नीचर है उसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और तसल्ली मिल रही थी मुझे, मेरा ये काम
करके, क्योंकि जब मेरा किचन व्यवस्थित दिखता है, सुसज्जित दिखता है, मतलब मैनेज दिखता है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और शायद सबको ही अच्छा लगता है। घर साफ़ सुथरा किसको पसंद नहीं है। और यहाँ पे बस फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और अभी आपको मैं पूरा ही किचन आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। किचन के एंट्रेंस में राइट साइड में है मेरा हिताची का डबल डोर रेफ्रिजरेटर और सबसे ऊपर है इसका फ्रिज है, नीचे है इसका फ्रीज़र है। मतलब बहुत सही है, ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता है, वरना पहले मेरा जो फ्रिज था ना उसमें मुझे बहुत झुकना पड़ता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी बार बार में झुकने में। और लेफ़्ट साइड में है ओनिडा का माइक्रोवेव, जो आप मुझे बहुत रेयर कभी देखे ही नहीं होंगे मुझे यूज करते हुए, लेकिन किचन में रखा हुआ बड़ा सुंदर लगता है। जस्ट इसके ऊपर केटल है और मिक्सी है। इसके जस्ट ऊपर एक कैबिनेट है, उसमें मेरी छोटे छोटे काफ़ी सारी डिब्बियाँ रखी हैं, काफ़ी मेरे मग रखे हुए हैं जो मुझे मतलब कॉफ़ी पीती हूँ या फिर कभी चाय पीती हूँ उसमें। और जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं उसमें मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, ये सब चीज़ें हैं, जीरा है, भुना हुआ जीरा, ये सब रखती हूँ। इससे बाजू वाला जो कैबिनेट है उसमें सारे ही ग्रेन्स हैं, जैसे कि सब तरह की दालें हैं, इसके अंदर मंगोड़ी वगैरह है जो हम मतलब खाते हैं। और इसके बाजू वाला कैबिनेट है, इसमें मैं रखती हूँ स्नैक्स। तो बहुत ही तरह तरह के मतलब बिस्किट हैं, नमकीन है, मतलब मोटी नमकीन, पतली नमकीन, बिकाजी नमकीन, हल्दीराम का नमकीन, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और जो बड़ा सा स्टील का जो रखा है कैसरोल, उसके अंदर मैं पापड़ रखती हूँ, क्योंकि पापड़ के लिए मुझे अभी तक कोई डिब्बा नहीं मिला है। और इसके जस्ट बाजू वाला जो कैबिनेट है उसमें सारे ही मसाले हैं, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, सौंफ है, मतलब सभी तरह की जो मिक्स हैं सब चीज़ें यहाँ रखी हैं। और एक जैसे डब्बे हैं, मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे अमेज़ोन से आज के 5 साल पहले, और बहुत सही हैं, मतलब सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं और बहुत सही हैं, इसमें चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये वाला लुक है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ये वाला एरिया पहले मेरा ड्राई एरिया हुआ करता था, यहाँ पे वॉशिंग मशीन में रखा करती थी, बर्तन धुलने के रहते थे वो रखती थी, लेकिन बस कुछ समय बाद मैंने इसको किचन में मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे छोटी सी अलमारी बनवा ली थी साइड में, और काफ़ी सही लगती है अलमारी। इसमें मेरा काफ़ी सामान है, मेरे काफ़ी क्रोकरी है, मेरी बॉटल है, टिफ़िन है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो मतलब छोटी छोटी स्पेस को भी हमें मुंबई कर को यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम रहती है, सामान तो उतना ही रहता है, लेकिन बस वही रहता है थोड़ी जगह में ज़्यादा सामान को किस तरह से अरेंज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये है मेरी सुंदर सी विंडो, मुझे बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही लगती है मेरे किचन में। और यहाँ पे ये लिव प्योर का है पानी का फ़िल्टर है, और ये अभी मैंने परचेज किया था, साल भर ही हुआ है। और बस इसके पास में है मटका, और वहाँ ऊपर है छोटा सा कलश जहाँ मैं शाम को डेली दीपक लगाती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं, तो ये छोटा सा जो मटका है इसमें हम हमारा जो पितरों का कलश हम कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनका कलश है। जस्ट इसके नीचे है सिंक, यहाँ पे बर्तन धुलते हैं। और इसके बाजू में है ये हमारा गैस स्टोव, जो कि 16 साल पुराना है। जब मैं मुंबई में आई थी तो सबसे पहली शॉपिंग मेरी यही थी, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस तो चाहिए ही चाहिए रहती है। तो बस जस्ट इसके नीचे है मेरी आटे की कुंडी, और कुछ मेरी एक्स्ट्रा कढ़ाई वगैरह है, और इडली मेकर है वो रखा है। और ट्रॉली, सबसे ऊपर वाली ट्रॉली है जो आपको डेली ही दिखती है, इसमें मेरे कटलेरी हैं, कटोरियाँ हैं। और बीच वाली है, इसमें मसालदान है। और सबसे नीचे है, इसमें मैं रखती हूँ, मेरी थाली है, प्लेटें हैं, जो सारी चीज़ें रहती हैं वो इसके अंदर रखती हूँ। साइड में जो ये वाला बना है ट्रॉली, इसमें गिलास सारे अरेंज करके रखती हूँ। घी है और अचार है, कुछ भी सामान जो एक्स्ट्रा रहते हैं वो इसके अंदर मैं अरेंज करके रखती हूँ। इसके बाजू में जो सिंक के नीचे है उसमें डस्टबिन रखती हूँ। और ये आपको मैंने दिखाया था, इसमें मैंने सेट किया है सारे ही अचार की बर्नियाँ। और ये वाला है यूटेंसिल्स वाला कैबिनेट, बहुत सारे यूटेंसिल्स है वो ऊपर रखे हैं, लेकिन जो डेली में काम में आते हैं वो मैं नीचे रखती हूँ। तो ये वाला कैबिनेट इससे भरा हुआ है।
ये बाजू वाला जो कैबिनेट है इसमें 5-5 किलो के जो स्टील के डिब्बे हैं, इसमें किसी में दाल है और किसी में चावल है, किसी में शुगर है, और सबसे नीचे पैकिंग एज इट इज़ जो डीमार्ट से आता है सामान एक्स्ट्रा, वो मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। और ये तो ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि इनकी पैकिंग अच्छी आती है। और जो माइक्रोवेव के नीचे वाला कैबिनेट है इसमें मेरी अच्छी वाली क्रॉकरी है और बहुत कॉस्टली है। और इसके नीचे हैं बस ये चीज़ें रखी हैं, जैसे मिक्सी की जार है और हैंड ब्लेंडर है, कॉफ़ी बीटर है और सैंडविच मेकर है। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये देखिए पूरा ही किचन मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, किस तरह से रुचिका छोटे से किचन में ढेर सारा सामान अरेंज करके रखती है। बहुत से लोगों के बहुत बार क्वेश्चंस आ गए थे, दीदी आप दिखाइए, दीदी आप दिखाइए। तो आज मैंने क्लीनिंग की तो सोचा चलिए साथ में आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। और ये वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज ही इसको सेट किया है तो बार बार नज़र इसके ऊपर ही जा रही थी मेरी और बहुत सही लग रहा था। आप भी बताना आपको कैसा लगा मेरा किचन का ऑर्गेनाइजेशन। छोटा ज़रूर है लेकिन सामान मैं बहुत सारा रखती हूँ और इससे भी डबल सामान मेरा मतलब सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में है। बहुत बड़े बड़े जो सामान रहते हैं जो कभी कभार काम में आते हैं, जो कभी कभार आएंगे, आज तक तो नहीं आए लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे, वो सब अरेंज करके रखती हूँ। तो ये है मेरा किचन का टूर समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, कम स्पेस में हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ टिप्स रहती हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं और शायद आपके लिए बहुत सही रहेंगी। किस तरह से आप मसालों को बचा सकते हैं, बारिश के दिनों में कीड़े लगने से, बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर की है। और आपको सभी चीज़ें कैसी लगी, किसी भी पॉइंट में पसंद आया तो लाइक कमेंट तो बनता ही है। शेयर करने के साथ साथ आप लोगों का क्या रहता है, आप कमेंट तो कर देते हैं लेकिन शायद लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर ही दीजिए। और बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आज का वीडियो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ डिफरेंट है आपके लिए और कुछ आपके लिए हेल्पफुल भी होगा क्योंकि बहुत से लोगों के पास मेरे जैसे छोटा सा किचन होगा। तो बस मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहना। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।